हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल एनालिसिस करके आप अपने बिज़नेस को किस तरीके से स्टेबल रख सकते हो, इसके बारे में सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पेस्टल एनालिसिस क्या है, इसका एक डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा और सारा कुछ आप वीडियो में सीख जाओगे कि पेस्टल एनालिसिस क्या होता है और आपको क्यों करना ज़रूरी है पेस्टल एनालिसिस आपके बिज़नेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले समय में आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेस्टल एनालिसिस जो है वो है ये एक फ्रेमवर्क और टूल जो यूज़ करते हैं मार्केटर्स टू एनालाइज एंड मॉनिटर मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। तो आपको पता है बिज़नेस में आपका जो बिज़नेस है उसको माइक्रो फैक्टर्स और मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करती है बिज़नेस को। तो ये जो पेस्टल एनालिसिस है ये एनालाइज करता है आपका मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि आपका एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, जो आपका बिज़नेस को लॉन्ग रन में जाके अफेक्ट कर सकता है। तो आप अगर पेस्टल एनालिसिस करके बिज़नेस को आगे बढ़ाते हो तो आपका बिज़नेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है जो कि पेस्टल एनालिसिस में आपको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका पेस्टल का जो फुल फॉर्म है, पी से हो गया आपका पॉलिटिकल, ई से हो गया आपका इकोनॉमिक और एस से हो गया सोशल, उसके बाद आपका टी से टेक्नोलॉजिकल, फिर ई से एनवायरमेंटल और एल से लीगल। तो सबसे पहले आपको मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स बताने वाला हूं जो कि आपके बिज़नेस में जाके अफेक्ट करेगा। तो क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर है जो कि आपको एनालाइज करना है। सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिसी, लीडरशिप। अगर आप कोई भी एक कंट्री में जा रहे हो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने, अगर वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो आपका जो बिज़नेस है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, वैसे ही वहाँ के फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है और इंटरनल पॉलिटिकल इशू जो भी है वहाँ पे क्या है उसको आपको एनालाइज करना होगा आपके बिज़नेस को वहाँ पे लॉन्च करने से पहले। ठीक है, वहाँ का टैक्स पॉलिसी क्या है, रेगुलेशन और डी रेगुलेशन ट्रेंड्स क्या है। अगर कोई भी देश में मतलब कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो वहाँ पे आपका बिज़नेस मतलब कि अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे हर कुछ में चेंजेस आते रहेगा। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है आपका वो चेंजेस होते रहेगा, उसके कारण आपका बिज़नेस में लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होने वाला है। तो आपको सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखना है कि कोई भी एक कंट्री में वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं, वहाँ का फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है और वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिकल इशू क्या है, वो सब को देखने के बाद ही आपको उस कंट्री में जाके बिज़नेस करना है। ठीक है, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद आपका जो हो गया वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हो गया नेट प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद आपका वहाँ का इन्फ्लेशन देखना है कोई भी एरिया का, उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट देखना है, उसके बाद जॉब ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट देखना है, आपका लेबर कॉस्ट क्या होगा, आप अगर कुछ भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसमें कितना लेबर कॉस्ट लग रहा है, सारा कुछ आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखना है, उसके बाद डिस्पोजल इनकम देखना है कंज्यूमर्स का कि कंज्यूमर का डिस्पोजेबल इनकम कितना है जो कि बिज़नेस में आने वाले समय में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब हो गया मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। तो चलिए देखते हैं सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स कुछ उस प्रकार हो गया जैसा कि इंक्लूड डेमोग्राफिक। तो सोशल फैक्टर इंक्लूड डेमोग्राफिक हो गया, एज, जेंडर, रेस, फैमिली साइज। तो ये सब आपके बिजनेस में अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले कंज्यूमर एटीट्यूड, ओपिनियन, बाइंग पैटर्न, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एनवायरमेंटल पैटर्न, सोशियो कल्चर चेंजेस, एथनिक एंड रिलीजियस ट्रेंड, लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये सब जो हो गया आपका सोशल कल्चर, ये सब आपका सोशल फैक्टर हो गया जो कि आने वाले समय में आपको बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको देखना होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसा है और आप जो मतलब कि कंट्री में जाके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें वहाँ पे कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है। तो उन प्रोडक्ट को ख़रीदने में सारा कुछ आपको एनालाइज करना है बिफोर लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इन एनी न्यू मार्केट। ठीक है, उसके बाद आपको टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देखना है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आपका जो इफेक्ट करता है वो होता है प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। तो टेक्नोलॉजी इज़ द बैकबोन फॉर एनी प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग इन द मार्केट। तो आपको पता है टेक्नोलॉजी अगर आपका नया नहीं होगा तो आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट और आप प्रोडक्ट को अच्छे से बना नहीं पाओगे। तो आपको न्यू वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद टारगेट मार्केटिंग, ये सब सारा टेक्नोलॉजी एडोप्ट करना पड़ेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको बिज़नेस को सस्टेन करना है इन अ न्यू मार्केट। ठीक है, उसके बाद आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। तो आपको पता है फैक्टर आर इम्पोर्टेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पॉपुलेशन टारगेट, डूइंग बिजनेस एज अ
एथिकल सस्टेनेबल कंपनी कार्बन फुटप्रिंट टारगेट। तो आपको पता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गया जो कि आपके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को थ्रेट कर रहा है तो आप उसको जल्द से जल्द हटा दो। तो ये सब फैक्टर्स जो है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। जैसे कि आपका प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट अगर एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होगा तो आपके बिज़नेस में उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल फैक्टर्स हो गया। तो लीगल फैक्टर्स में आपका कुछ उस फैक्टर हो गया जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड। तो आप जो भी कंपनी आप लॉन्च कर रहे हो किसी एक कंट्री में तो वहाँ का आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जानना होगा, कंज्यूमर राइट्स एंड लॉ। उसके बाद आपका प्रोडक्ट लेबलिंग एंड प्रोडक्ट सेफ्टी देखना होगा। ये सब आपका जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स है लीगल फैक्टर्स के अंदर आता है। तो आपको लीगल फैक्टर्स भी अच्छे से देखना है किसी एक कंट्री का, तो आपका बिज़नेस आगे जाके बहुत अच्छे से चलेगा। तो आपको इन सभी पेस्टल का जितना भी आपको ये दिख रहा है कंपोनेंट वो सारा को एनालाइज करना है बिफोर लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इन एनी न्यू मार्केट। तो इसके कारण ही आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल होगा। अगर आप पेस्टल एनालिसिस अच्छे से नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। तो पेस्टल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है किसी भी नए बिज़नेस को लॉन्च करने से पहले पेस्टल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये वीडियो था पेस्टल एनालिसिस को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।